नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को मानने लग गई है साथियों? क्योंकि हाल फिलहाल जो मैं खबर आपके लिए लेकर आया हूं, उसको देखने के बाद तो बिल्कुल यही लगता है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुछ मानते ही नहीं है। जी हाँ, लेकिन जो खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, वो खबर ऐसी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद उस फैसले को एक डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया था उसके ऊपर जाकर बीजेपी की तरफ से काम किया गया। लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और बहुत तगड़ा एक्शन लिया है अब की बार। जी हाँ, आपको पूरी खबर बताऊंगा। पहले आप जो खबर है उसकी हेडलाइंस एक बार स्क्रीन पर जरूर देखिएगा। देखिए, बुलडोजर एक्शन पर फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन होगा, मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर आपने हाल ही में देखा असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के सीएम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी वहां पर 40 से 41 घरों की तोड़फोड़ बुलडोजर से करवा डाली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई और उनको नोटिस भी जारी किया गया है, तलब करने के लिए कहा गया 3 सप्ताह के अंदर। और उसके बाद जब ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद भी असम में जहां पर बीजेपी की सरकार वहां पर बुलडोजर चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फैसला लिया, जो कि आप हेडलाइंस में देख रहे थे अभी, कि सीधे तौर पर अगर किसी ने भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, किसी ने भी बुलडोजर चला दिया, और बुलडोजर कौन चलाता है आप सभी जानते हैं। बुलडोजर इतना चलाया गया है इनकी सरकार में कि इनके जो सीएम पद है, जो सीएम के पदों पर बैठे, उनका नाम ही बुलडोजर बाबा रख दिया गया। तो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लगा है और सीधे तौर पर कहा गया कि किसी ने इस दौरान भी अगर बुलडोजर चला दिया किसी के घर पर, तो सीधे तौर पर उसका मुआवजा भी देंगे, उसका रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया जाएगा। जी हाँ, पूरी खबर बताता हूं। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और जब पहली बार इस पर रोक लगाई, तो केंद्र सरकार ने क्या कहा था कि हमारे हाथ मत बांधिए, यानी कि आप बुलडोजर पर रोक लगाकर हमारे हाथ बांध रहे हैं, ऐसा कुछ कहा गया था। यह भी एक बार मैं दिखा देता हूं, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साथियों, सीधे तौर पर आपको दिख रहा होगा कि 17 सितंबर को केंद्र ने बोला था हाथ न बांधे, कोर्ट ने कहा आसमान नहीं फट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जब केंद्र ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते, तब जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा था कि अगर कोई कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी जाए तो आसमान फट कर नहीं पड़ जाएगा। जी हाँ साथियों, इस तरीके से और सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अगर हम मान लीजिए तब तक अगली सुनवाई, तब तक बुलडोजर पर रोक लगा देते हैं, तो कोई आसमान नहीं फटकर पड़ जाएगा। आप कह रहे हो कि हमारे हाथ मत बांधिए। तो उसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी दोबारा से, तो उस दौरान जो याचिकाकर्ता थे, उनकी तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि साहब आप हमें ये बता दीजिए, आपने तो पहले भी, सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी रोक लगाई थी, लेकिन असम के अंदर बुलडोजर चला, अगर इस दौरान बुलडोजर चल जाता है और बुलडोजर चलने के बाद जो उनका घर नष्ट हो जाता है और वो फिर सड़क पर आ जाते, तो उसका रिकवरी कौन कराएगा? इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा फैसला लिया है अब की बार। देखिए स्क्रीन पर क्या फैसला लिया गया। लो वेबसाइट लाइव एंड लो के सोशल मीडिया पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर दी गई दलीलों और निर्देशों का ब्यौरा दिया गया। एक याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बेंच से पूछा, अगर किसी का घर गिराया गया, वो क्या करेगा? क्या वो बुलडोजर चलाने वाले के पीछे भागेगा? इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा।
प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, यानी कि जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से जो एडवोकेट वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बेंच से सवाल कर दिया कि आप ये बता दीजिए, मान लीजिए कोई आपने तो रोक लगा दी, फिर भी ये तानाशाही सरकार अगर आकर बुलडोजर चलाती है घरों पर, तो जिसके घर पर बुलडोजर चला वो क्या करेगा? क्या वो बुलडोजर के सामने खड़ा होगा या बुलडोजर चलाने वाला जब चला के चला जाए उसके पीछे पीछे भागेगा? इसका भी तो कोई समाधान होना चाहिए। तो उसके बाद बेंच की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन आया और कहा गया अगर इसी प्रकार से कोई भी आपके घर पर, यानी कि हमने रोक लगा दी उसके बाद भी बुलडोजर चलाता है, तो सीधे तौर पर जिसका घर गिराया गया उसका घर दोबारा से बनवाया जाएगा और उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा। जी हाँ, उससे आगे क्या हुआ कोर्ट रूम में देखिए। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि नवीनीकरण और मुआवजे की रकम तोड़फोड़ करने वालों से ली जाए। इसके बाद जस्टिस गवई ने जस्टिस विश्वनाथन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे भाई यह पहले ही कह चुके हैं। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर कहा कि जिसने तोड़फोड़ की है उनसे ही रिकवरी की जाएगी। घर की भी जो पैसा बनाने में लगेगा दोबारा से और मुआवजे के तौर पर जो पैसा देगा, सब जिसने तोड़फोड़ करी है उस पर ही, उससे ही वसूला जाएगा। ये बड़ा फैसला अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी जो है असम के अंदर बुलडोजर चला दिया गया, 40 से 41 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया जहां पर बीजेपी सरकार है, तभी वो कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर और भी सख्ताई सुप्रीम कोर्ट अब बढ़ाता जा रहा है। देखिए आज ये इस फैसला आया कि अगर कोई इस समय पर भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, इस समय पर भी कोई बुलडोजर चला देता घर के ऊपर, तो वो नया घर बनवाएगा और उसका जो मुआवजा है, जो नया घर बनवाने का पैसा वो अलग और जो मुआवजा हो वो भी उसको दिया जाएगा सीधे तौर पर। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आई है और सुप्रीम कोर्ट अब सख्त दर सख्त कदम उठाता जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये सरकार सोच रही थी कि सस्ते में काम निमट जाएगा, वो नहीं होने वाला है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट बहुत कड़े फैसले ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता पारदर्शिता से फैसले ले रहा है। जी हाँ, और इसके पूरे घेरे में ये केंद्र सरकार फंसती जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आई थी आज, और इसके बारे में आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अभी भी बुलडोजर चला देते हैं तो फिर क्या एक्शन होना चाहिए? जो भी आपके मन में राय है वो राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।